स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। माँ के चरणों में शरण लेने के लिए जिस प्रकार से ध्यान करके हम प्रवेश करते हैं चौथे अध्याय का आज 17वां और 18वां श्लोक इटर्नल गीता एवरीडे में हम लेने वाले हैं। बात को सीधे सीधे 17वें श्लोक से ही प्रारंभ करते हैं क्योंकि प्रसंग चल रहा है कर्म का। कर्म के बारे में स्पष्टता होने से हमारे जीवन का सार हमारे द्वारा और अधिक प्रखरता से प्रकट हो जाए इसकी संभावना बढ़ जाती है। और हम में से बहुत सारे बुद्धिमान लोग बहुत वर्षों तक कार्य करते हुए सफलता अर्जित करते हुए अपने साथ साथ प्रतिष्ठा और उपलब्धियों की एक लंबी सूची रखते हुए भी कई बार कर्म के वास्तविक स्वरूप के बारे में अस्पष्ट रह जाते हैं। यह बात मैं इस धरती पर इस रूप में 6 दशक लगभग पूरे करने के बाद कह रहा हूं। इसका मतलब है कि मैंने दुनियावी थोड़ी थोड़ी देखी है अपनी समझ के हिसाब से, और कई लोगों से मिलने जुलने का, उनको समझने जानने का अवसर लेने के बाद मैं जब ये कह रहा हूं कि हम में से बहुत सारे लोग ये ठीक ठीक नहीं जानते हैं कि कर्म क्या है और कर्म को कैसे अपनाना चाहिए। और हम इस दृष्टि से अर्जुन से अलग नहीं है, क्योंकि जब ये बात अर्जुन के प्रति उनके परम सखा आत्मीय श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर अगर कर्म को लेकर अस्पष्टता है तो इसमें क्या बुरी बात है। तो आइए 17वें श्लोक की तरफ चलते हैं जिसमें भगवान ने कहा कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति ही। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म की गति गहन है, इस बात को ध्यान में रखते हुए 18वें श्लोक की तरफ चल लेते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। तो बुद्धिमान किसको कहा है भगवान ने यहाँ पर? उनको कहा है जो कर्म में अकर्म को देख पाते हैं और अकर्म में कर्म को देख पाते हैं। और 17वें श्लोक में संदर्भ आया था कि विकर्म भी आया था वहां पे। तो कर्म, अकर्म और विकर्म 3 शब्द हमारे पास आ गए। अब इन तीनों को लेते हुए जो कर्म में अकर्म को देख पाता है, अगर हम अपनी भाषा में उसको अनुवाद करके अंग्रेजी में कहें तो जो एक्शन में इनएक्शन को देख लेता है और इनएक्शन में एक्शन को देख लेता है, तो एक विरोधाभास जैसी बात हो गई, एक पैराडॉक्सिकल वे ऑफ टीचिंग और कन्वेइंग समथिंग हो गया। अब साथ में ये भी कह दिया कि ऐसा जो कर पाता है वो मनुष्य में बुद्धिमान भी है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है, वो सारे ही कार्यों में अकम्प्लिश्ड है, ऐसा संकेत इसमें आया है। तो बात जब इस बारे में संत जन बताते हैं तो उदाहरण लेते हैं कि जब आप एक नाव में बैठकर जा रहे हैं और नाव तेज गति से चल रही है, तो जो किनारे पर खड़े हुए वृक्ष हैं वो भी चलते चलते से लग जाते हैं, या कभी दूरी के कारण कुछ ऐसी वस्तु या वृक्ष, जो वृक्ष तो नहीं चलेगा लेकिन कोई वस्तु जो चल रही है लेकिन बहुत दूर है, तो वो भी ऐसा लगता है कि रुकी हुई है। तो ये जो उपमा लेने के बाद में स्वामी शिवानंद जी महाराज ऐसा स्मरण कराते हैं कि जो कार्य करना है वो इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, मन के द्वारा हो रहा है, लेकिन गलत फहमी में हम ये मान बैठते हैं कि आत्मा कर रही है जबकि वो अकर्ता है। अब ये कुछ सूक्ष्म दृष्टि से वो जब बात बताते हैं तो
अगर आत्मा कर रही है तो भी क्या बुराई है, हम सोचें तो बुराई ये हो जाती है कि फिर जब हम आत्मा पर आरोपण कर देते हैं तो जो वो चिरमुक्त है उसको हम बंधन युक्त मान लेते हैं। तो ये जो सारा क्रम बातचीत का कर्म को समझने की चल रहा है, वो कर्म बंधन से मुक्त होने की दृष्टि हमको प्रदान करने के लिए है। जैसे कि कोई, अगर आपने दुर्गा सप्तशती में रक्त बीज की कथा सुनी हो, तो रक्त बीज की कथा में क्या होता है कि जो एक ऐसा असुर है, ऐसा दैत्य है, उसका रक्त जब भूमि पर पड़ता है तो उसी की शक्ति का, उसी के आकार का एक और दैत्य उसका प्रतिरूप उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे जैसे उसका रक्त गिरता जाता है उतने उतने दैत्य बनते जाते हैं। तो फिर देवी माँ क्या करती हैं कि उनको जब समाप्त करना है तो अपनी जिह्वा पर उनका रक्त पड़ता है और वो अन्य अतिरिक्त रक्त बीज द्वारा दैत्यों के उत्पन्न होने का क्रम रुक जाता है। अब ये बात यहाँ प्रासंगिक इसलिए हो जाती है क्योंकि जो कर्म है उसमें कहीं ना कहीं ये जो रक्त बीज वाली बात है, जो सेल्फ परपेचुएटिंग मैकेनिज्म है कि एक से दूसरा बनता जाता है। तो कर्म की वासना है तो एक कार्य करेंगे तो उसकी दूसरी शाखा आ जाएगी, तीसरी शाखा आ जाएगी। तो कार्य तो करना हो, लेकिन इस प्रकार का उस कार्य के बंधन का जो बढ़ना है वो रुक जाए, वो वाली दृष्टि श्रीमद् भगवत गीता हमें दे रही है। तो माँ की तरह है, तो माँ अपनी ओर से इतना गूढ़ ज्ञान हमको दे रही है कि हम उस वासना के वशीभूत होकर अपने लिए अन्य अन्य जाल बुनने की जो एक अज्ञानवश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है उससे बाहर आ सके। उससे बाहर आ जाएंगे तो मुक्ति के साथ में कार्य करने का जो हमारा कौशल है वो भी बढ़ेगा। वो घर्षण से मुक्त होकर कार्य करने की जो एक आनंदमय लय हमारी है वो जागृत रहेगी। ये बात कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में ऐसा कहा कि जो विशिष्ट रूप से किया जाने वाला कर्म है। जो विशिष्ट रूप से किए जाने वाले कर्म की बात में स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज विशेष रूप से इसको यूं बताते हैं कि जो वी है उसका जो जो विशिष्ट होने का भाव है उसमें जो संकल्प विकल्प से रहित होकर पूरी तरह आत्मयुक्त होकर कर्म किया जाता है, उसमें जो विशिष्टता आ जाती है वो विकर्म के साथ उसका संबंध है। यानी जो आत्मस्तुत होकर काम कर रहा है, जो आत्म तृप्त महापुरुषों द्वारा जब काम किया जा रहा है तो उसमें कुछ लाभ और हानि के साथ उनकी आसक्ति नहीं है, तो वो विकर्म हुआ। तो विकल्प शून्य की बात जब आ जाती है तो कई बार हम ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, उस क्रम में ही हमारी बहुत सारी ऊर्जा चली जाती है। तो जब हम समर्पित भाव से कहते हैं, जैसे कि निमित्त मात्र भव सव्य साचिन श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तो फिर हमारी ऊर्जा का जो अलग अलग दिशाओं में बहकर उसका कम हो जाना है प्रभाव, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। एक तैलवत धारा जैसे ध्यान की होती है, उसी तरह से सुनिश्चित स्पष्टता के साथ में अपने आप को उड़ेलते हुए, उस उड़ेलने के बाद में कर्म के द्वारा क्या प्राप्ति, क्या लाभ, क्या हानि हुआ है, उसको लेकर हम चिंता नहीं करते। कुछ गंभीर गंभीर सी बातें लगती है तो एक थोड़ा सा हास्य का सा जो एक बिंदु है वो स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी महाराज जब इसके बारे में बता रहे थे भारत में, तो वो उनकी एक पुस्तक है उपनिषद आलोक और एक है जीवन मंथन। तो जीवन मंथन में आप अमेरिका के एक धनाढ्य मनुष्य का दृष्टांत देते हुए कह रहे थे कि उनको किसी ने पूछा कि आपके पास इतना सारा पैसा है, मतलब आप मिलियनर हो, बिलियनर हो, तो आप फिर भी इतना भाग दौड़ करते हो, क्यों कमाने में लगे रहते हो, क्या इसके पीछे आपका कारण है। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि इस पे तो मैंने कभी सोचा नहीं कि, तो उन्होंने कहा लेकिन आप तो इतने बुद्धिमान हैं और मतलब क्यों आप इतना पैसा कमाने के पीछे दौड़ रहे हैं, सोचा तो होगा। नहीं नहीं, मैंने तो कभी सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा होगा, ऐसे ही पत्रकार कोई हमारे जैसे, उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि मुझे डर लगता है
अगर मैं इस तरह के प्रश्न उठाऊंगा तो शायद कमाना बंद हो जाएगा। अब उनको धन कमाने का एक नशा हो गया, तो ये ऐसा नशा है कि वो आसानी से छूटता नहीं है। तो काम की पूर्ति हो जाती है तो लोभ हो जाता है, और काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। तो इसके बारे में एक और दूसरे दृष्टि को थोड़ा सा आपके साथ याद करते हुए विराम की तरफ बढ़ेंगे। तो एक अन्य संदर्भ में स्वामी जी ने प्रसंग दिया एक महात्मा जी का, हिमाचल प्रदेश में उनका आश्रम में बड़ी खेती थी, और जब स्वामी जी पधारे वहां तो वो बड़े विस्तार से बता रहे थे कि ये बीज मैं वहां से मंगाता हूँ, ये बीज मैं वहां से मंगाता हूँ। और तो उन्होंने, स्वामी जी ने पूछा तो फिर आपके यहाँ अपना जो आश्रम में सब्जी इत्यादि की आवश्यकता है वो तो इनसे ही पूरी हो जाती होगी आपकी खेती से। उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो उन्होंने कहा तो फिर आप ये लगाते, इतना खर्चा भी होता है इसमें, तो क्यों कर रहे होते हैं? कि नहीं, मैं निष्काम भाव से करता हूँ। तो इस पर मेरे गुरु महाराज की टिप्पणी ये थी कि जो निष्काम भाव से करने का अर्थ ये नहीं है कि हम व्यावहारिकता की तरफ से दृष्टि हटा दें। तो अब आप देखिए कि व्यावहारिक और अव्यावहारिक दोनों के मध्य का जो संतुलन है उसको समझते हुए कर्म करना है। कर्म भी है, अकर्म भी है, विकर्म भी है। और अब समय जो है वो कह रहा है कि हम आज इस संदर्भ में चिंतन को विराम देते हुए बहुत सारी मंगल कामनाएं आपके प्रति व्यक्त की जाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल फिर होती है मुलाकात। जय श्री कृष्ण।